महाभारत में कुछ पात्र ऐसे हैं जो हमें युद्ध सिखाते हैं, कुछ पात्र रणनीति समझाते हैं, लेकिन कुछ पात्र हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं। द्रोणाचार्य ऐसा ही एक नाम है, एक ऐसा गुरु जिसके बिना अर्जुन अधूरा है, लेकिन जिसके कारण एकलव्य टूट जाता है। एक ऐसा पिता जिसका पूरा संसार एक ही नाम में सिमट जाता है, अश्वत्थामा। द्रोण का जीवन किसी एक निर्णय से नहीं टूटा, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बिखरता गया। यह कहानी न किसी खलनायक की है, न किसी देवता की। यह कहानी है एक मनुष्य की जो धर्म को समझाता था, लेकिन हर बार उसे निभा नहीं पाया। आज की यह कथा आपको यह नहीं बताएगी कि द्रोण सही थे या गलत, बल्कि यह पूछेगी, अगर आप द्रोण होते तो क्या आप अलग होते। द्रोणाचार्य का जन्म राजमहलों की गूंज में नहीं हुआ। उनका जन्म महर्षि भारद्वाज के उस आश्रम में हुआ जहाँ ज्ञान तो था लेकिन साधन नहीं। द्रोण ने बचपन में भूख को बहुत करीब से देखा। उन्होंने जाना कि तपस्या आत्मा को तृप्त करती है, लेकिन पेट नहीं भरती। आश्रम का जीवन उन्हें संयम सिखाता है, लेकिन दुनिया का यथार्थ उन्हें असुरक्षित बनाता है। यही द्रोण पहली बार यह समझते हैं कि केवल विद्या पर्याप्त नहीं, सम्मान के लिए सत्ता भी होना चाहिए। यही सोच धीरे धीरे उनके भीतर बैठ जाती है और आगे चलकर उनके हर निर्णय की दिशा तय करती है। गुरुकुल में द्रोण की मित्रता होती है पांचाल के राजकुमार द्रुपद से। दोनों साथ पढ़ते हैं, साथ अस्त्र शस्त्र सीखते हैं और साथ भविष्य के सपने देखते हैं। द्रुपद हंसकर कहता है, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें कभी अभाव नहीं रहेगा। लेकिन जब द्रुपद राजा बनता है तो मित्रता सिंहासन के नीचे दब जाती है। द्रोण अपने पुत्र के लिए थोड़ा सा दूध मांगने दरबार पहुंचते हैं और वहां उन्हें मित्र नहीं, एक तुच्छ ब्राह्मण समझा जाता है। यह क्षण द्रोण को क्रोधित नहीं करता, यह उन्हें तोड़ देता है, क्योंकि अपमान शरीर को नहीं आत्मा को चोट पहुंचाती है। अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र नहीं था, वह उनकी कमजोरी था। जिस बच्चे ने दूध के नाम पर पानी पिया, उसकी हर पीड़ा द्रोण के भीतर उतरती गई। यहीं से द्रोण का जीवन गुरु का नहीं रहा, वह पिता का जीवन बन गया। हर निर्णय के पीछे अब एक ही प्रश्न था, मेरा पुत्र सुरक्षित रहेगा या नहीं। यही कारण था कि द्रोण कभी निष्पक्ष गुरु पूरी तरह से नहीं बन पाए। हस्तिनापुर द्रोण को वह पहचान देता है जो संसार ने उन्हें कभी नहीं दी। कौरव और पांडव उनके शिष्य बनते हैं। अर्जुन में द्रोण अपना अधूरा सपना देखते हैं। भीम को बल मिलता है, दुर्योधन को आत्मविश्वास, लेकिन अर्जुन को द्रोण का पूर्ण समर्पण। यहीं से द्रोण केवल गुरु नहीं रहते, वे शक्ति बन जाते हैं। एकलव्य जिसने बिना बुलाए द्रोण को गुरु माना, लेकिन समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंगूठा मांगना सिर्फ गुरु दक्षिणा नहीं था, वह व्यवस्था का आदेश था। यही द्रोण महान गुरु से विवादित इतिहास बन गया। यह वह क्षण था जहां द्रोण धर्म से नहीं, डर से निर्णय लेते थे। द्रोण जानते थे कौरव अधर्म पर है, लेकिन वही कौरव उनके पुत्र का भविष्य है। यही द्रोण मौन चुनते हैं। महाभारत हमें सिखाती है, कभी कभी मौन भी हिस्सा बन जाता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होता है, द्रोण सेनापति बनते हैं। हर दिन पांडव सेना टूटती है, लेकिन द्रोण पूरी शक्ति से नहीं लड़ते, क्योंकि सामने उनके अपने शिष्य हैं। अभिमन्यु का वध द्रोण को भीतर से बदल देता है। अब युद्ध रणनीति नहीं, क्रोध बन जाता है। और फिर आता है अश्वत्थामा हतो। एक पिता टूट जाता है, एक गुरु गिर जाता है। द्रोणाचार्य की मृत्यु किसी जीत की नहीं थी, हर कोई थोड़ा थोड़ा हार गया। द्रोण हमें यही सिखाते हैं, जब ज्ञान करुणा से अलग हो जाए तो वह विनाश बन जाता है। सबसे बड़े युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मनुष्य के भीतर लड़े जाते हैं।